अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असीक लियाकत है। मेरा ताल्लुक लियाकत सन्स मार्केटिंग एंड बिल्डर से है। 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स आपको कभी नुकसान नहीं देती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ है। हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो आपको कभी नुकसान नहीं देती है, हमेशा आपको फ़ायदा ही देती है। जो आप अपना ख़्याल रखते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं, आप क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं या कोई भी इस तरह की आप एक्टिविटी करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देती, इससे हमेशा आपको फ़ायदा होता है। जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है लेकिन आप फिज़िकली फिट रहते हैं। आप 50 साल, 60 साल की उम्र में भी फिज़िकली फिट रहते हैं। अब इसकी मिसाल हमारे सामने है कि हम अगर देख लें तो कई ऐसे बुजुर्ग हमारे दरमियान मौजूद होते हैं जिनकी 50 साल की उम्र होती है और वो फिजिकली इतने नहीं होते, वो खुद को बहुत मतलब इस तरह समझ रहे होते हैं कि यार अब तो बस हम खत्म हो गए। इसी तरह अगर हम एक्ट्रेस की बात करें, मॉडल्स की बात करें या पॉलिटिशियंस की बात करें, तो वो 65 की एज में, 70 की एज में भी जवान नजर आ रहे होते हैं। 60 वाला भी 45 का नजर आ रहा होता है, तो वो इसलिए कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उस पर वो फोकस करते हैं। उसके लिए वो जो ज़रूरी इक़दामात होते हैं वो करते हैं, अपने खाने-पीने का ख़्याल रखते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज़ करते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों की वज़ह से वो हमेशा हमेशा ही फिट रहते हैं। बेशक वो बूढ़े भी होंगे लेकिन आप जब भी देखेंगे तो वो जवान-जवान नज़र आ रहे होते हैं। और उसी से अगर हम खुद को कंपेयर करें तो हमारे बुज़ुर्ग या हम जब बुढ़ापे तक पहुँचते हैं तो हम तो अभी 50 की एज में ही बूढ़े हो जाते हैं। 45 40 क्रॉस करते हैं तो बूढ़े-बूढ़े खुद को फ़ील करने लग जाते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट की है वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देती। सेकंड इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एजुकेशन होती है। तालीम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपको फ़ायदा देती है, कभी भी आपको नुकसान नहीं देती। एक पढ़ा-लिखा मुआशरा जो होता है वो एक दूसरे किस्म के मुआशरों से जिसमें पढ़ाई नहीं होती या जिसमें तरक्की नहीं होती, उससे बहुत बेहतर होता है। एक पढ़ा-लिखा मुआशरा ही तरक्की पाता है, पढ़ा-लिखा ख़ानदान ही तरक्की माशरे के लिए तरक्की का सबब बनता है। तो पढ़ाई जो होती है ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है और कुरान में भी ये बार-बार कहा गया है कि इल्म हासिल करो, तो इल्म हासिल करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये कभी आपको नुकसान नहीं देता, क्योंकि आप एक पढ़े-लिखे इंसान के साथ बैठेंगे तो आपको बहुत फ़र्क आपके अपने अंदर फ़र्क नज़र आएगा। तो जिससे एक लफ्ज़ भी सीखने को मिले, हज़रत अली ने कहा था कि वो मेरा उस्ताद है। तो सीखना हमेशा बनता है। जब भी आपको किसी से भी कोई भी अच्छी चीज़ सीखने को मिले, चाहे वो दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो या कोई भी तालीम हो, वो ज़रूर हासिल करें, क्योंकि तालीम आपको हमेशा फ़ायदा देती है, कभी नुकसान नहीं देती। तीसरी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपको कभी नुकसान नहीं देती। अगर आप अपनी सैलरी में से ही मंथली 10,000 रुपए सेव करते हैं और 10 10 10 करके आपके पास 1 लाख का बजट बनता है, एक साल में 2 लाख का बजट बनता है और वो आप इन्वेस्ट करते हैं। आपने एक साल 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे कोई प्लॉट ले लिया, कोई फ्लैट ले लिया, कोई चीज़ ले ली। दूसरे साल, तीसरे साल, 4 साल आपका वो फ्लैट आपकी इंस्टॉलमेंट्स पे हो गई, आपके हैंडओवर हो गया। आपने टोटल लिया था 40 लाख का और अब उस फ्लैट की या उस प्लॉट की मालियत है 80 लाख, 85 लाख रुपए। अब उसी 80 लाख को आप फिर इन्वेस्ट करें। जब आप 80 लाख को इन्वेस्ट करेंगे किसी और जगह पे, तो वो 80 लाख की जो चीज़ आपने ली है, वो अगले आने वाले 4 साल में 2 करोड़ की होगी। 2 करोड़ को आप इन्वेस्ट करें किसी और जगह पे, फिर 2 करोड़ आपको 4 करोड़, 10 करोड़, तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पहले ही 1 करोड़ होना चाहिए या पहले ही आपके पास 10 करोड़ होना चाहिए या पहले ही आपके पास 10 लाख होना चाहिए। 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ प्लान करके शुरू करें। अब यही 10 साल आप वैसे भी गुज़ार देंगे। आप नहीं सेव करेंगे, आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे, आपके ये 10 साल वैसे भी गुज़र जाने और आपके पास होना कुछ भी नहीं है। जब आप यही 10 साल 10-10 हज़ार रुपए ही बचाएँ और अपने इन्वेस्ट करें कहीं पे, तो आपको अच्छा खासा इसका रिटर्न मिल सकता है और ये आपके बच्चों के लिए और आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो इन तमाम तर चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें। सबसे पहली चीज़ आपकी हेल्थ है, दूसरी एजुकेशन है और तीसरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें और किसी भी किस्म की आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी क्यूरी है तो मज़ीद मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। बाकी आप एजुकेशन के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, ज़रूर जाएँ, विज़िट करें। आपकी एज अगर ज़्यादा हो गई या आप फिर भी कुछ बुक्स पढ़ें, रीडिंग करें, कुछ और करें,
और फ़िटनेस के लिए आज ही जिम जॉइन करें, अपनी एक्सरसाइज़ शुरू करें। मैंने भी इंशाल्लाह अब जॉइन की हुई है जिम, तो आप भी ज़रूर जाएँ और अपनी एक्सरसाइज़ करें और अपना ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।